नमस्कार दोस्तों, आपका बोन डॉक्टर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हाई टिबियल ऑस्टियोटोमी के बारे में। तो इसमें हम 3 एपिसोड बनाने जा रहे हैं। फर्स्ट एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि एचटीओ या हाई टिबियल ऑस्टियोटोमी किन पेशेंट्स में करते हैं और क्या इंडिकेशंस होता है। दूसरा एपिसोड होगा प्लानिंग के बारे में और तीसरा एपिसोड होगा एक्चुअल सर्जरी के बारे में। तो आज हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मैं आज स्क्रीन पे नहीं आऊँगा, हम स्लाइड्स और वीडियोस के द्वारा ये एपिसोड्स पूरा करेंगे और ये भी टेक्निकल एपिसोड्स है, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, ऑर्थो रेजिडेंट्स के लिए है। आम आदमी भी देख सकता है, इससे बहुत नॉलेज मिलेगी। तो एचटीओ का मकसद क्या होता है? एचटीओ करते हैं हम वारस नीज में, जहां पेशेंट्स को मीडियल कंपार्टमेंट आर्थराइटिस होता है और कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट फेल हो जाता है। मतलब इसका है कि आपने फिजियोथेरेपी ट्राई किया, वेट लॉस ट्राई किया, नी एक्सरसाइजेज, हील वेजेस, सब कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन क्योंकि वायरस सिग्निफिकेंट है और मीडियल कंपार्टमेंट जॉइंट डैमेज सिग्निफिकेंट है, तो सर्जरी हम सजेस्ट करते हैं थोड़े पेशेंट्स को। तो इसमें आप अगर मैकेनिकल एक्सेस देखें तो ये मीडियली शिफ्ट हो जाती है और मीडियल जॉइंट में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जैसे पेशेंट भागता है, चलता है या कोई भी एक्टिविटी करता है। लेकिन ये प्रोसीजर का इफेक्टिवनेस इज रिलेटेड टू टू मेन थिंग्स। एक तो पेशेंट सिलेक्शन सही होना चाहिए और दूसरा सर्जिकल टेक्निक परफेक्ट होना चाहिए, जिसके लिए प्लानिंग परफेक्ट होनी चाहिए। तो आइडियल पेशेंट कौन होता है? मॉडरेटली एक्टिव पेशेंट होता है, हाई डिमांड पेशेंट होता है 40 और 60 के उम्र के बीच में, जिसे मेनली मीडियल जॉइंट लाइन टेंडरनेस है। ओबेसिटी नहीं होनी चाहिए, बॉडी मास इंडेक्स 30% से कम होना चाहिए, वारस डिफॉर्मिटी 15 डिग्री से कम होनी चाहिए, आइडियली मेटाफिशियल वारस होना चाहिए, रेंज ऑफ मोशन उनका नियर नॉर्मल होना चाहिए। 120 डिग्री से कम है तो रिजल्ट कम आता है। लैटरल एंड पेटेलोफिमोरल कंपार्टमेंट्स इंटैक्ट होने चाहिए। पेशेंट को स्मोकिंग नहीं करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। नॉन स्मोकर्स में बेटर रिजल्ट आता है। और पेशेंट्स को समझाना चाहिए कि थोड़ा लेवल ऑफ पेन टॉलरेंस टॉलरेट करना चाहिए। पेशेंट समझते हैं कि सर्जरी किया तो एकदम नॉर्मल हो जाएंगे। ये डैमेज नहीं है और ये सैल्वेज प्रोसीजर्स होते हैं। ये हम करते हैं ताकि यंग पेशेंट्स में हम जॉइंट रिप्लेसमेंट अवॉइड कर सके, जिनका लिमिटेड लाइफ स्पैन होता है। तो पेशेंट की अपनी नी को ही एक्स्ट्रा लाइफ दे देते हैं। 10 ईयर सर्वाइवल रेट अगर आप लिटरेचर में देखें तो 51 to 93% है वेरियस रिपोर्ट्स में। बट जनरली मेरे पेशेंट्स में अबाउट 10 ईयर सर्वाइवल रेट 60 to 70% आ रहा है। 80% से ज़्यादा पेशेंट नॉर्मल वर्क और स्पोर्ट 1 साल के अंदर चालू कर देते हैं। आजकल कॉम्प्लिकेशन रेट भी ये प्रोसीजर का कम हो गया है और इट इज़ रिपोर्टेड बिटवीन 0 to 4.4% ड्यू टू टेक्निकल एडवांसेस। प्लेट्स बहुत बढ़िया आ गई है, हमारी प्लानिंग बढ़िया हो गई है, सर्जिकल एग्जीक्यूशन बढ़िया हो गया। तो एचटीओ प्रेफर्ड ऑल्टरनेटिव है टू नी रिप्लेसमेंट, हाफ या फुल नी रिप्लेसमेंट इन यंग पेशेंट्स विद आर्थराइटिस ऑफ द मीडियल कंपार्टमेंट। तो 2 टाइप ऑफ हाई टिबियल ऑस्टियोटोमीज डिस्क्राइब्ड है लिटरेचर में, जो हमने की भी है हमारे रेजिडेंट डेज में। क्लोज्ड वेज ऑस्टियोटोमी और ओपन वेज ऑस्टियोटोमी। तो क्लोज्ड वेज ऑस्टियोटोमी के कंपैरिजन में ओपन वेज ऑस्टियोटोमी बोन लॉस नहीं करती, बट प्लेट फिक्सेशन ज़रूरी होता है एंड इसमें हम स्लोप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। लिगामेंट लैक्सिटी के लिए ACL या PCL लिगामेंट को अगर लैक्स है क्रॉनिकली तो हम कॉम्पेंसेट कर सकते हैं और मीडियल लिगामेंट टाइट कर सकते हैं। लैटरल क्लोज्ड वेज ऑस्टियोटोमी में हमें फिब्युला ऑस्टियोटोमी करना पड़ता है, पेरोनियल नर्व डिसेक्ट करना पड़ता है, बोन का टुकड़ा निकालना पड़ता है। तो मेटाफिशियल एरिया से बोन निकलती है।
कभी कभी ये टिबियल कंपार्टमेंट ऑफसेट हो जाता है और फ्यूचर में जब हम नी रिप्लेसमेंट करते हैं हमें ऑफसेट स्टेम यूज़ करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें अभी समस्या हल हो गई है ओपन वेज ऑस्टियोटोमी से। इसमें कोई पेरोनियल नर्व डिसेक्ट नहीं करना पड़ता, फिबुला ऑस्टियोटोमी नहीं करनी पड़ती। हम ऑस्टियोटोमी को ओब्लिकली ले लेते हैं फिबुलर हेड के पास, तो ऑस्टियोटोमी आसानी से खुल जाती है। दूसरे तरीके ऑस्टियोटोमी के थे डोम ऑस्टियोटोमी और फिक्सेटर से प्रोग्रेसिव कैलस डिस्ट्रैक्शन। फिक्सेटर वाली ऑस्टियोटोमी ट्यूबरकल के नीचे होती है। इसमें कंट्रोल डिस्ट्रैक्शन और करेक्शन कर सकते हैं। अगर ओवर करेक्शन हो तो हम फिर उसे करेक्ट स्पेस में ला सकते हैं, बोन कंसोलिडेट हो जाती है। इसमें कभी कभी पेशेंट अगर बराबर फॉलो नहीं करे तो लॉस ऑफ करेक्शन हो सकता है, अगर पिन लूज हो गए या पिन ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो सकते हैं। ये फ्यूचर में कभी कभी नी रिप्लेसमेंट को भी जेपरडाइज कर सकते हैं डिलेड इन्फेक्शन करके। कई सर्जन्स की कंसर्न है इसमें पटेलर हाइट के लिए, क्योंकि पटेला बाहा का इंसिडेंस ज़्यादा बताया गया ऑस्टियोटोमी में। तो लैटरल क्लोज वेज ऑस्टियोटोमी हम अवॉइड करते हैं अगर पटेला बहुत हाई है, और मीडियल ऑस्टियोटोमी ओपन वेज अवॉइड करते हैं जब पटेला बहुत लो है। और ओपन वेज ऑस्टियोटोमी जब करते हैं अगर उसमें ओब्लिक ऑस्टियोटोमी बाईप्लेन ऑस्टियोटोमी किया जिसमें टिबियल ट्यूबरकल इंक्लूड हो जाता है, तो ये काफ़ी पटेलर हाइट चेंज अवॉइड करता है। प्लस प्लेट फिक्सेशन के बाद इमीडिएटली मोबिलाइज करते हैं, पेशेंट को प्लास्टर वगैरह नहीं देते, तो पटेलर टेंडन कॉन्ट्रैक्चर नहीं होता, हम पटेलर टेंडन स्ट्रेच करने लगते हैं मूवमेंट से। दूसरी एक कंसर्न थी कि जब हम बोन को ओपन करते हैं तो ऑस्टियोटोमी में गैप हो जाता है बोन में, ये फिल करना चाहिए कि नहीं। तो काफ़ी स्टडीज़ आई है जो बताती है अगर आपका गैप 10 मिलीमीटर से कम है तो आपको कोई बोन ग्राफ्ट या हाइड्रोक्सी एपिटाइट या ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल्स पेस्ट वगैरह कोई यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपने आप बोन अंदर से इनर साइड ऑफ द हिंज से बाहर की तरफ ग्रो हो जाती है और 75 to 80% डिफेक्ट अपने आप नेचुरली भर जाता है। अगर गैप 10 मिलीमीटर से ऊपर है तो फिर हम आइलियाक क्रेस्ट से ग्राफ्ट निकालते हैं। ये कॉर्टिकल ट्राइकॉर्टिकल ग्राफ्ट लेते हैं, ये स्टेबिलिटी देता है और इससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है। आई अवॉइड आर्टिफिशियल बोन ग्राफ्ट्स क्योंकि कभी कभी इन्फेक्शन का डर होता है उसमें। आजकल कंप्यूटर असिस्टेड नेविगेशन हाई टिबियल ऑस्टियोटोमी भी हो रही है, लेकिन हम इंट्राऑप अलाइनमेंट रॉड से चेक करके ऑस्टियोटोमी कर रहे हैं एंड आई थिंक दिस इज ऑल्सो गिविंग अस गुड रिजल्ट्स। जो पेशेंट्स में लिगामेंट इनसफिशिएंसी होती है वो पहले हम बोलते थे कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन है एचटीओ के लिए, आजकल सेकेंड इंडिकेशन एचटीओ के लिए हो गई है ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक लिगामेंट डेफिशिएंसी नीज। जैसे कि हम अगर टिबियल स्लोप ऑल्टर करते हैं तो पेशेंट को हम स्टेबिलिटी दे सकते हैं इम्बैलेंस लिगामेंट्स में। तो वी कैन ट्रीट लोड इम्बैलेंस इन एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट डेफिशिएंसी, पोस्टीरियर लैटरल कॉर्नर इंजरी, पीसीएल डेफिशिएंसी, और हम वारस थ्रस्ट रिड्यूस कर देते हैं। तो मेन गोल एचटीओ में क्या है लिगामेंट डेफिशिएंट नीज में? फर्दर मीडियल कंपार्टमेंट डिटीरियोरेशन और आर्टिकुलर वेयर डैमेज प्रोटेक्ट करते हैं। अगर हमने ग्राफ्ट किया एसीएल का या पीसीएल का तो उसे एबनॉर्मली हाई स्ट्रेस होता है अगर नी माल अलाइंड हो। तो जब कंबाइंड प्रोसीजर भी करते हैं तो अगर वायरस ज़्यादा है तो एसीएल करने के बाद हम ऑस्टियोटोमी कर देते हैं और स्लोप हम ऑल्टर कर देते हैं ताकि एसीएल ग्राफ्ट पे जोर ना पड़े। तो एचटीओ आजकल नी रिप्लेसमेंट का ऑल्टरनेटिव पॉपुलर होता जा रहा है इन यंग पेशेंट्स जो बहुत एक्टिव है, जो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स करना चाहते हैं या एक्सेसिव एथलेटिक पॉपुलेशन में इन्वॉल्व या एक्सेसिव एथलेटिक्स में इन्वॉल्व है। एंड ओपन वेज ऑस्टियोटोमी इजीली अलाउ करता है हमें टिबियल स्लोप ऑल्टर करने के लिए।
तो स्लोप को इंक्रीज करना चाहिए पीसीएल डेफिशिएंसी में, और एसीएल डेफिशिएंसी में स्लोप को रिड्यूस करना चाहिए। अगर आप एसीएल डेफिशिएंसी और वारस अलाइनमेंट नी से डील कर रहे हैं तो पोस्टीरियर स्लोप शुड बी डिक्रीज्ड व्हेन इट इज ग्रेटर देन 13 डिग्रीज। ये क्रॉनिक एसीएल डेफिशिएंसी में करते हैं। सो एचटीओ आजकल हम कंसिडर कर सकते हैं सेफ और इफेक्टिव प्रोसीजर इन द राइट कैंडिडेट, एंड आराम से 8-10 साल पेशेंट के निकल सकते हैं, फिर वो करेक्ट एज पे आ जाता है जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए, एंड देन वी कैन कन्वर्ट दिस टू अ जॉइंट रिप्लेसमेंट। कई लोग बोलते हैं कि जॉइंट रिप्लेसमेंट के रिजल्ट अच्छे नहीं है ऑस्टेटोमी के बाद, लेकिन अगर आप सिक्योर फिक्सेशन करते हो, बायप्लेन ऑस्टेटोमी करते हो, पेशेंट को अर्ली मोबिलाइज करते हो, पटेला टेंडन कॉन्ट्रैक्चर नहीं होने देते, तो यूजुअली प्रॉब्लम नहीं होता है। हमने थोड़े केसेस किए हैं कन्वर्ट, वी हैव गॉट गुड रिजल्ट्स। क्योंकि बीच में पेपर्स आ रहे थे कि टीकेआर आफ्टर एचटीओ इज लाइक अ रिविजन टीकेआर, रिजल्ट्स इंफीरियर होते हैं, लेकिन हमारे फाइंडिंग्स में पेशेंट अभी तक सही चल रहे हैं। तो आई थिंक अगर 10-12 साल पेशेंट को अपनी नी मिल जाए फॉर एक्टिव स्पोर्ट्स, एक्टिविटी लेवल हाई रखने के लिए, तो यंग पेशेंट्स में ये आइडियल चीज़ है, क्योंकि यंग पेशेंट्स में जॉइंट रिप्लेसमेंट जल्दी वेयर ऑफ हो जाते हैं और रिविजन की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी रिवीजन के टाइम एक्टिव पेशेंट्स में जो पॉलीडेब्रीज होती है उससे काफ़ी बोनी लीजन्स हो जाते हैं। वी वांट टू प्रिजर्व बोन एट ऑल कॉस्ट बिकॉज पीपल आर लिविंग लॉन्गर। तो एचटीओ इज डेफिनेटली अ सेफ सर्जरी इन सिलेक्टेड पेशेंट। सिलेक्टेड पेशेंट्स में ये सर्जरी ज़रूर ऑफर करना चाहिए। तो आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में हम आपको प्लानिंग बताएंगे एक्सरे पे, कैसे प्लानिंग करते हैं कि वेज कितना खोलना चाहिए। तो अगले एपिसोड का इंतज़ार करिए। हमारा एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।